नमस्ते। क्या बोला था डॉक्टर आपको? ऑपरेशन करना, सर्जरी करना, 20 साल से खाना पीना सोना क्या भी नहीं, जाना टिप्स कर लेना, 2000 देना, 3000 देना, रंगाधर हॉस्पिटल में सिटी स्कैन हुआ, ओके एंडोस्कोपी 3 बार करे। अभी क्या बोल रहा है ब्लड चेकअप में पूरा 40,000 50,000 देखो पूरा ले ले खाना। अभी रिपोर्ट है आप अगस्त में बोल रहे हैं होगा तेरा, अब खाना पीना फिसर जा कर बोल रहा है बोला। हाँ बाद में भैया वो नंबर दिए तुम्हारा प्रोग्राम देखो यहाँ आई तो 1 महीने में पूरा खाना खा लूंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह पूरा खाना खा लूँ यहाँ आना। हाँ इतना कट हो पूरा खा लो, जरा बर्निंग है मुझे वो कम कर लेना। 1 महीना दवा क्या? 21 महीना 3 होगा, 3 बाटला हमारा हस्बैंड भी पी रही। देखो उनको बीपी शुगर है, नेक्स्ट महीने आती हूँ। आप कुछ बोल के दिए, सिखा को दिए या आप सच बोल रहे? सच बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। पूरे भी होता चाहिए दवा खाना, पूरे हमको भी बोलो ये बहुत अच्छा काम है। नहीं तो मैं बतास करके मैं बहुत वाक़ा पड़ी हूँ, बहुत वाक़ा पड़ी हूँ। 20 साल से 1 साल से नहीं 20 साल से बहुत वाक़ा पड़ी हूँ। तुम्हें अच्छा देखो दवा क्या बोलती कि वो परस रहना पूरे भी रेडी होगा। तुम्हें अदना को बोलना, मैं भी बोल रही हूँ बोले का अच्छा काम वो जमना आता सब नियत से बरकत। यहाँ क्या भी नहीं, डॉक्टर साहब नहीं है, अल्लाह ऊपर है। नहीं बोलना वैसा, मैं बोल रही हूँ फक्त अल्लाह को मैं ये करता हूँ म्हणजे ले भाई म्हणजे दर्द हो रहा है नहीं, म्हणजे दर्द में पड़ने नहीं हो रहा है करको मैं बहुत गालियों बाद लास्ट में मिलिंग 20 साल के बाद मेरा ये होगा। 1 महीना छुआ 14 तारीख में मैं आ गई हो रहा है नहीं म्हणजे आने अब आ गई हूँ। अब ऑयल मसाज करती हूँ मैं, इससे होना तक मैं आयुर्वेदिक में ऑयल मसाज करती हूँ, मैं पैसे नहीं लेती। उनको दुआ बस से उन्होंने देती, फ्रूट्स ये वो देती लेकर खाई हो। अकेला चाहिए इस टाइम भी अकेले चीज बहुत सुस्त था, अकेले चीज में। अब क्या बेटा इंजीनियर इंडोर क्लास में है, बेटी भी अकाउंटेंट है। हाँ इतनी बड़ी बच्ची है उसका, बेटा का भी एक बेटी है। हाँ उन्हें भी बहू भी इंजीनियर है। पूरे मैं बोल रही हूँ ತಮಿಳವರಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಕನ್ನಡದವರಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಜರಿ ಅದು ಇದಂತ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತು ತಗೊಂತೀರಾ? ದೇವ್ರು ಇದೊಂದೇ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೌದು ठीक है, अभी आप लोगों के सामने खुला कर रहा हूँ मैं, किसी को भी बुलाना तुमको। अविनाश वालेकुम सलाम कतई बुलाया गया हो नहीं हमारे मुसलमानों में आवाज तो अभी कोई सर्जरी के दूसरा रास्ता नहीं है, खिदमत की गुजार औरत है। अल्लाह रास्ता बनाया शिफा में। अब आपका भी मसला हो गया। अब जब आप आते हकीम अताउल्लाह के पास बहुत नाम सुने और बहुत बदनाम भी करे, अताउल्लाह के पास अब डायरेक्टर को आपके रिश्तेदार में बहुत सारे शैताना बैठे हुए थे, तो रुकने के लिए कई को क्या जाती उसके पास ऐसा बोलते, कोई ननन की शक्ल में आता, कोई बहू की शक्ल में आती, कोई सास की शक्ल में आते, कोई नाक की शक्ल में आता, कोई गिरगुट की शक्ल में आता। ये वीडियो से नहीं शिफा जाना को ऐसा पड़ता, लेकिन आपका रिश्ता उसके साथ। आपको मैं यहाँ सिर्फ दवा देने नहीं, हिकमत बताने के लिए बैठेगा। हिकमत से आप हासिल कर सकते, ना कि आपके आंखों के सामने लास्ट स्टेज कैंसर। बड़े बड़े आदमी में दिखते रहते,
लेकिन ईमान कमजोर रहेगा। समझिए आप मेरी बात। जब आपको कोई मेरे रील्स भेज रही, मुझे भेज रही, बार बार डॉक्टर साहब आपके वीडियोस वायरल हो रही, देखो देखो, मैं इस्लाम नहीं बोलता, कुछ रिलेट नहीं, क्योंकि मेरा इज्जत मेरे अल्लाह के हाथ में, मेरी इज्जत मेरे अल्लाह के हाथ में। ये इज्जत मेरे अल्लाह के हाथ में, सोशल मीडिया में नहीं है। मेरा रिज़्क़, मेरी इज्जत, मेरी जिंदगी, मेरी मौत, मेरी आखिरत मेरे अल्लाह के हाथ में। अल्लाह बंदे को देता, बंदे से लेता भी। देने के टाइम को शुक्र अदा, लेने के टाइम को नाफरमानी, नाशुक्री। बेंगलुरु से भगाने के लिए जद्दोजहद कर रही, अतावला भगोड़ा था तो अपनी भाग जाता बंदा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम में पाको सफाई है, इसीलिए मौजूद हूँ जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। 1 से 5 गुलबर्गा, 7 से 11 हैदराबाद, 14, 15, 16 बेंगलुरु। लीवर फेल हो गया था, लीवर फेल। अब आप उपाय काटो बोलते डॉक्टर, अगर पंजब कट जाता तो चलने के काबिल नहीं होते। समझिए मेरी बात। पाँव कटे तो 1 महीने में आदमी चला चला जाता 100% हो जाता। पैर काटे तो भी इंसान मर जाता है। 21 महीना ये पेशेंट 21 महीना हमारा मामी गुजर गया शुगर से। हाँ, पाँव टूट गया, गुजर गया 21 महीने में। इधर सुनो, ये पेशेंट को ये पैर, मुझे कोई चीज का अल्हम्दुलिल्लाह ना डर है ना कोई टेंशन है। समझ गए अपनी बात। ये भी मेरे अल्लाह की तरफ से हिकमत है, क्योंकि हशर के मैदान में इंशाअल्लाह वो अदालत है जहाँ पे जवाब मुझे भी देना है, आपको भी देना है, और मेरे दुश्मनों को भी देना है। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी आखिरत के लिए तैयारी कर रही। समझ गए आप मेरी बात। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कोई चीज का डर नहीं है, कोई चीज का खौफ नहीं इंशाअल्लाह। और बहुत सारे लोगों को टेंशन है, अंखा नहीं, चश्मा निकाल को बात करो। मेरा शौक है भी चश्मा पहनने का, क्योंकि मैं हर जगह नजर मारूं कौन सी बीमारी, कौन सी तकलीफ, क्योंकि आपके इशारों में पकड़ता हूं मैं बीमारी इंशाअल्लाह। मुझे देखते ही आपके दादा मर जाते, मुझे देखते ही आपके ताबीज़ान छूट जाते, नहीं, मुझे देखते ही आपके इशारे बदल जाते। तो इंशाअल्लाह सिर्फ हकीम के साथ इलाज ही नहीं, जीने का तरीका और एक बराबर सिस्टम, एक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, इस सिस्टम को अप्लाई कर लेगा, घर में भी राजा, बाहर भी राजा, हर जगह कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। जहां करेंगे रिज़्क़ मोहम्मद सिंह आता। अब दातावला को दुनिया मेन रोड पे नहीं जाएंगे आप इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है, पहाड़ में भी बैठेंगे ना इंशाअल्लाह, डॉक्टर पैर काटता हुआ तो स्वागत आप कर लेगा इंशाअल्लाह। अगर दुश्मन मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये जो रिश्ता, जो 1 मिलियन लोगों का रिश्ता, जो मोर देन 1 मिलियन लोगों का रिश्ता, ये ऐसे ही नहीं बना, ये अमल से बना। ये अमल, यकीन, ईमान, भरोसा, जिंदगी और आखिरत, ये हर चीज में इंशाअल्लाह। और ये मसला पैर काटने का, ये सिर्फ और सिर्फ एक जिस्मानी नहीं, ये रूहानी भी मसला हो सकता, जिसका इल्म हकीम को नहीं, सिवाय अल्लाह किसी को नहीं मालूम। तो इसका इलाज आपको डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास, हॉस्पिटलों में, दरगाहों में, मस्जिदों में, मंदिरों में नहीं मिलता। इसका इलाज आपको सिर्फ कुरान और हदीस के मुताबिक मिलता। कुरान और हदीस के मुताबिक। वो कैसे? 1 घंटा सोए वक्त फोन पे लगा के सुनना इंशाअल्लाह। मैं मुसलमानों को बोलता हूँ कि देखिए नॉन मुस्लिम यकीन करके अमल करके शिफा होते हैं। तो मुसलमानों को कितना भी बोलो, सबसे ज्यादा मन बैल का गोश्त खा वो मन बैला बैला को जरा सुनते हैं तो मारते, इन कुछ ले तो भी नहीं सुनते। मैं मुसलमानों का दुश्मन नहीं हूँ, मैं आपको प्यार से समझाता हूँ, नहीं सुनते, जरा डांट के समझाता हूँ, इसलिए कान पकड़ के खिलाफ दो मारा ना तो बोलता तब भी नहीं सुनते। और लास्ट में आपको सर कटोल को बोलता हूँ तब बात समझते, तब तक आने तक छोड़ दो, नहीं होता चले जाते थोड़ा। समझ रहे मेरी बात? जिनको भरोसा है पक्का इंशाअल्लाह 4 बार नहीं 10 विजिट है 1 साल से
यकीन के साथ अमल। मेरी खान, वो मेरी खान, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी माँ, अल्हम्दुलिल्लाह। उठो माँ, 1 महीने में लीवर खराब होके 20 साल से तकलीफ। समझ रहे आप मेरी बात? बीमारी का आना अल्लाह की तरफ से एक मैसेज है। बैठो बैठो माँ, बीमारी का आना अल्लाह की तरफ से मैसेज है। मैसेज को समझो, बैठ के अमल करो इंशाअल्लाह। 1 घंटा सूरह बकरा सुनना नहीं, आपको नहीं होता अमल करने के लिए। नमाज किसी भी हाल में पढ़ सकते, किसी भी हाल में बात नहीं, नमाज पढ़ सकते नहीं। आपको नहीं होता जो आप पैर कटा टाका काटते नहीं, टाके के ऊपर भरोसा है। टाका काटना नहीं तो पैर काटना। 2-4 साल के पास यकीन टाके पे, यकीन अल्लाह पे। टाका काटती हूँ, पैर काटती हूँ, टाका काटती हूँ इंशाअल्लाह। अल्लाह असबाब पैदा करेंगे, अल्लाह असबाब पैदा करेंगे। झाड़ में परिंदों को सुबह निकलते परिंदे अल्लाह कर को भूखे पेट से शाम में सबका पेट भर देता था। समंदर में करोड़ों अरबों मच्छियां, हर एक को ग़िज़ा मिलती। ग़िज़ा और मौत की फिक्र मत करो, अल्लाह की फिक्र करना तो आपकी यकीन मानो या ना मानो, अल्लाह का लाखों करोड़ एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुझे इतना दिया कि मैं मरे दम तक बैठे खा सकता हूँ। मैंने मेरी पूरी पीढ़ी खा सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करा, लेकिन फिर भी एक ड्यूटी के लिए भेजा और शैतानों को भी भेजा, उनको रोक के दिखा। समझ रहे हो मेरी बात? शिर्क की जो बात कर रहा, रोक के दिखा। शैतान पूरे डोर के सामने भी शैतान को हमें जहन्नम तक भेजती। ये तुम्हारी औकात है, औकात है तुम्हारी। ये काम शैतानों का जो है जहन्नम को भेजने का काम, ये शैतानों का है, जो अल्लाह के पास वादा करके जन्नत से निकला उन्हें। और यहाँ मुसलमान बोल रहे हैं हमें इसको जहन्नम तक भेजती। एजेंट है क्या? एजेंट है शैतानों के? नहीं, जरा तो भी समझो, जरा तो भी सोचो कैसे लोग हैं। अगर आपको सच्चाई होना तो आगे यहाँ पे क्या जहाँ पे करता हूँ, जो हिम्मत से आता हूँ, जो अल्हम्दुलिल्लाह जो रूहानी ताकत से आता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लोगों से बैठ के बात करें, आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। ईमान ताज़ा होगा, एक खौफ पैदा होगा, एक डर का बीमारी का खौफ पैदा, फिर इंशाअल्लाह लाइन पे समझिए आपकी बात। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं, ना सफर में, ना बीमारी की हालत में, ना जंग की हालत में, जंग की हालत में भी माफ नहीं। फर्ज नमाज, अब नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। समझिए कैंसर की बीमारी हुआ नहीं बचता है। आपको हकीमा के पास, हजरतान के पास और जो है मौलवी के पास जाने की जरूरत नहीं है आपको। आप नमाज पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली अल्लाह रास्ते खोलते इंशाअल्लाह। सबसे पहला दरवाजा ही है नमाज। पहले शिर्क से बचो, फिर तब नमाज कायम करो आप इंशाअल्लाह। तागे तावीजा नारंग नींबू बड़े लाल पीला पानी सौता ऐसा नजर उतर जाती है, ना कुरान में है ना हदीस में है। समझ रही आप मेरी बात? सबसे पहले 3 चीजों से तौबा करो। मुझे तो बाबा बना दिए, तावीजा डालता हूँ कहते भाई, निकाल को फेंकता हूँ, तावीजा डालता हूँ कहते, इनके नड़े में डालूं तावीज। शर्म करो, झूठ की भी एक हद रहती, झूठ की भी एक हद रहती। इसीलिए मैं फोनों पे ज्यादा पेशेंटों से बात नहीं करता। मेरे पूरे डॉक्टरों को ट्रेन किया, वीडियो कॉल पे भी होता है, रिकॉर्ड कर लेते, फोटो निकाल लेते, बदनाम करने की एक कोशिश में नहीं होती, हर तरीके का करते। थोड़ा तो भी लिहाज, तमीज, तरबियत, तालीम और तरबियत की कमी है, सही लोग ऐसा करते हैं। नहीं तो अल्लाह ताला जिसको चाहे हिदायत दे, नहीं जावी रखता, नहीं माँ के पेड़ मुसलमानों के पेट में पैदा होती हो अल्लाह को नहीं पता। हिदायत जब अल्लाह नहीं तेरा चाहता कोई कुछ नहीं कर सकता। समझिए अपनी बात। देखो अभी भी मौका है, हिदायत पे आ जाओ इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में तकरीबन 6 साल से लगे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा रिश्ता सिर्फ 3 लोगों से है। गौर से सुन लो मैं जो बोल रहा हूँ। आपकी खिदमत में 6 साल से तकरीबन लाखों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह इलाज करा, लाखों की तादाद में अल्लाह ताला ने वे शिफा दी अल्हम्दुलिल्लाह।
जब से आपकी खिदमत में लगा हूं सिर्फ तीन लोगों से ही मेरा रिश्ता है। एक मरीजों से, दूसरा मेरे घर से, और तीसरा अल्लाह वाले लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनसे। इन 3 लोगों से ही मेरा रिश्ता है। बाकी जितने भी हो, दौलत वाले हो, शोहरत वाले हो, ना दावत ना फंक्शन ना कोई भी अटेंड नहीं करता हूं, सिर्फ आपकी खिदमत में लगे हुआ हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तब जाके अल्लाह शिफा दे रहा है। समझ रही आप मेरी बात? तो सबसे बड़ी बात क्या है? बीमारी को पहचानना। बीमारी आप पहचान सकते 2 तरीकों से, गौर से सुन लो। 2 तरीकों से आप बीमारी पहचान सकते हैं, एक रूहानी और एक जिस्मानी। सर्दी, बुखार, खांसी, किडनी स्टोन वगैरह, ये जिस्मानी छोटे मोटे मसले हैं। ये आप मेरे वास्ते खाली शुगर, बीपी, थायराइड, किडनी स्टोन के लिए नहीं आए, और आए तो भी मैं आपका इलाज नहीं करता हूं, घर पे बैठ के कर लियो, ये चीज ये इल्म जान लो बोलता हूं। मेरे पास आप डॉक्टर ठहरे हुआ हूं, कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और तभी जाके कैंसर के मरीज मुकम्मल शिफा हो रही। रिपोर्ट नॉर्मल ले लेकर कैंसर की नहीं क्या अल्हम्दुलिल्लाह, रिपोर्ट नॉर्मल लेकर आई मेरे भाई कैंसर की अल्हम्दुलिल्लाह, और एक लास्ट स्टेज का कैंसर कामयाब होकर मेरे सामने बैठी। ये शिफा अल्लाह ताला की तरफ से है, गैरुल्लाह का नाम नहीं ले सकते। अब मेरी बात तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं, रूहानी मसले और जिस्मानी मसले। रूहानी मसले क्या होते, ये तो आप समझ गए तो इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाते। अल्लाह के वास्ते बोल रहा हूं, रूहानी मसले आप समझ गए तो इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाते। कर सकते इसे कुरान के जरिए आप इलाज कर सकते, इसे अल्लाह की नेमतें जिससे फूल पत्तों के जरिए आप इलाज कर सकते। इसे कैंचियां, चाकुआ, ब्लेडा के साथ आप इलाज नहीं कर सकते, बर्बाद हो जाते आप। ये पत्तों के साथ आप इलाज कर सकते, लेकिन क्या है, अमल भी करना जरूरी है। अमल करना जरूरी है। वो अमल क्या है? आप मेरे पास आओ करके नहीं बोल रहा हूं आपको, घर पे बैठ के ये इल्म की कदर करके फायदा उठा लो इंशाल्लाह। रूहानी मसले आप फाइंड आउट करना है। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात, नाबालिग बच्चों में जब तक बच्चा बालिग नहीं हो जाता तब तक उसका हर गुनाह माफ, उन्हें मेरी बात, जब तक उन्हें बालिग नहीं हुआ, उसकी किडनी फेल हुई, उसका लीवर फेल हुआ, उसे शुगर की बीमारी आई, तो इसकी जिम्मेदारी माँ बाप की है, बच्चे की नहीं। माँ बाप अमल करे, बच्चा दवा खाया, शिफा अल्लाह दिया। बच्चा दवा खाया, माँ बाप अमल करे, अल्लाह शिफा दिया। एक पत्ते में भी अल्लाह चाहा तो बच्चे की किडनी सही कर दे सकता, एक पत्ते में शिफा दे सकता अल्लाह ताला। वो ताकत रखता यकीन करने वालों को, डाउट करने वालों को नहीं, क्योंकि अल्लाह फरमा दिया कुरान में, सुम्मुम बुकमुम उम्मीन फहुम ला यरशिऊन। अब जितना भी बोल लो, मैं उनको हिदायत नहीं देता हूं। पर्दा डाल दिया उनके दिलों पे, उनकी आंखों पे, उनके जबान पे, उनके कानों पे, हिदायत नहीं दूंगा। तो माइनर जो भी बच्चे बड़े बड़े बीमारियों में मुब्तला है, सबसे पहला पॉइंट जो है अमल करना जरूरी है, वो है 1 घंटा सूरह बकरा फोन पे लगा के सुनना। ठीक है, ये पूरा अमल बोलने से पहले रूहानी बीमारियां बोल दे तो इंशाल्लाह। एक माइनर जो भी बच्चे नाबालिग हैं, उनको एक कोई बीमारी जो उनकी पूरी जिंदगी गारत कर देती, तो ये एक रूहानी मसला है और अमल माँ बाप को करना है। दूसरा जेनेटिक इन द सेंस, बाप को बीमारी है, बच्चे को बीमारी। माँ के पेट में बनता ना बच्चा, अल्लाह बनाता सो है वो, लेकिन जैसी माँ वैसा बच्चा, जैसा बाप वैसा बेटा के देने वैसा। अब क्या है, पेट के अंदर जो है बच्चे का हार्ट डिफेक्ट हुआ, किडनी डिफेक्ट हुआ, लिवर डिफेक्ट हुआ, तो समझो ये बच्चा बड़ा होते रहा तो भी उसका मसला रहता, उसका मसला उसके बच्चे को आता। समझ रहे आप? ये जेनेटिक, खानदान में माँ को कैंसर था, बच्चे को भी कैंसर आया। समझ रहे आप मेरी बात? भाई को था, भाई को आया। ऐसा एक घर में 3 कैंसर के मरीज ऐसे होते, कैंसर की बीमारी हो या लिवर की बीमारी हो या शुगर की बीमारी हो, ये खानदान में फैलती। ये एक रूहानी मसला, बुरे अमाल से। आज शैतानों से ज्यादा इंसानों को जो है एहतियात करना पड़ता, दूर रहना पड़ता। शैतानों से ज्यादा इंसानों से दूर रहना पड़ता। इसीलिए मैं इंटरनेशनल नंबर लिया, सिर्फ मेरी फैमिली में चलता है नंबर। और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह, जो आप लोग कांटेक्ट करते, मेरी टीम को जैसा फॉलो अप करते, मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे डॉक्टरों की टीम, बिकॉज आपको तसल्ली नहीं डॉक्टरों को मिले तक, यानी मेरी डॉक्टरों की टीम को वो गाइड करके अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी नंबर्स में फेसबुक पे बोलते हो आप बोलेंगे तो इंशाल्लाह वो हिसाब से गाइड करते हैं हम। ठीक है, तो पहला माइनर, दूसरा जेनेटिक, बीमारी खानदान में ही फैलती। तीसरा सीवियर ब्लड इन्फेक्शन, ऐसा ब्लड इन्फेक्शन जिसकी वजह से आपको जो है डायलिसिस करना पड़ रहा, जैसा कि HIV, जैसा कि हेपेटाइटिस B। आपके ब्लड में एक ऐसा इन्फेक्शन आ गया जिसकी वजह से आपका सुकून खत्म हो गया, आपकी आरामती खत्म हो गई, आपको जो है सोना मुश्किल हो जा रहा, आपको खाना मुश्किल हो जा रहा, आप मुश्किल में है। एक सीवियर ब्लड इन्फेक्शन, इट इज ऑल्सो इंडिकेट्स ये रूहानी मर्ज। समझ रही? पहला माइनर, दूसरा जेनेटिक। ये देखो, ये आप सीख गए ना इंशाल्लाह, डॉक्टरों को बिठा को ट्यूशन लेंगे आप इंशाल्लाह, अल्लाह ऐसी हिकमत आपको भी अता करेंगे, सिर्फ मुझे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहला माइनर, दूसरा जेनेटिक, तीसरा सीवियर ब्लड इन्फेक्शन विच इंक्लूड्स HIV, हेपेटाइटिस B, क्रिएटिनिन बढ़ जाना,
लाइक दिस काइंड ऑफ थैलेसीमिया पेशेंट्स, खून कम हो जाना, ब्लड कैंसर, ये सारी चीजें रूहानी मसला। तीसरा, चौथा, जिस्म में कहीं गड्ढा बनना, पैर फूक जाना, हाथ फूक जाना, हाथ पे गड्ढा, पैर पे गड्ढा, नाक पे गड्ढा, समझ रहे आप मेरी बात? काम भी एक गड्ढा बन जाना, ये भी किसमें कौन क्या डाल था किसे मालूम? हमें बिस्मिल्लाह बोलते नहीं, होश खा जाते है नहीं? जब अल्लाह से दूरी, बीमारी इख्तियार। मरीज का इलाज दवा से कम अल्फाज से ज्यादा होता, वो अल्फाज जो मरीज को अल्लाह से जोड़े, ना कि गैरुल्लाह से। दुनिया भी मिल गई, आखिरत भी मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह। समझ रहे आप मेरी बात? तो ब्लड इन्फेक्शन। तीसरा, चौथा, कहीं गड्ढा पैदा होना, जैसा कि कैंसर के गड्ढे क्यों ना हो, ये कैंसर आती है सोए नाम, मैदे की गर्मी से बीमारियां आते सोए, मैदे की गर्मी, पेट की गर्मी, आपकी नींद भी सही नहीं होती, मैदा गर्म रहता, आपकी गिजा गलत रहती, जिससे मुंह में छाला आता, मुंह में छाला आया तो मुंह का कैंसर। गुटखा खाते क्या होता? मैदा गर्म होता, छाला होता, टच। ये कैंसर अब बोल रही सो नाम, और ऊपर से अलग बोलती, बोलो ना को पेशेंट को कैंसर है बोल को कभी, ये तो लूटना ना यहाँ। दूसरा रास्ता है नहीं है, एक लोग बयाप्सी करे कहते नहीं आया कहते, और एक बार करना कहते। दूसरा रास्ता नहीं है, बॉडी में है सो मेंढू को समंदर का क्या इलम, समझ में आ रहा? हम तो समंदर में तैरने वाले हैं, बॉडी की आदत नहीं हमारे को, अल्हम्दुलिल्लाह। हम जितना जाएंगे उतना खजाना मिलेगा, जैसा हिकमत से आप अमल करेंगे वैसे खजाने आपको लाके देंगे इंशाल्लाह, और बता के देंगे आपको, लाके भी नहीं, बता के देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह की कसम है इंशाल्लाह, हर दिन सीखता हूं, हर दिन एक से एक। अल्लाह का फजले करम है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ऐसे रास्ते बना रहे मेरे लिए, और मैं इन चीजों में बिजी हूं ना कि इन नालायकों को देखूं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इंशाल्लाह तीसरा ब्लड इन्फेक्शन, चौथा सिस्ट, गड्ढा, कैंसर का एक गड्ढा क्यों ना हो, कोई एक गैंग्रीन जैसा जख्म जो हो जाता, ये भी रूहानी मसला है, जिसे डॉक्टर के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। उनमें क्या बोलते हैं, पैर काटना, पैर काटना, दिमाग से निकाल दो, अताउल्लाह के पास जाना बोल के नहीं, दिमाग से निकाल दो, आप हकीम साहब के पास जाना बोल के नहीं, पैर काटना, धागा काटना, दो ऑप्शन है आपके पास। धागे डालने को इसमें शिफा होता, यकीन कमजोर, पैर काटना, धागा काटना, धागा काटे, अल्लाह असबाब को पैदा करेंगे इंशाल्लाह। हकीम के पास जाने के वास्ते गाड़ी को नहीं, डॉक्टर के घर को जाने के वास्ते गाड़ी को नहीं, अल्लाह असबाब को पैदा करेंगे, घर पे आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह की जात पे आप यकीन रखेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह की ताकत देखेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे तो आपको अल्लाह नजर नहीं आता, फिर जावेद अख्तर के जैसा बोलेंगे आप, अल्लाह नहीं है, मैं जहन्नम को जाता हूं, जन्नत में केला नहीं मिलता। अल्लाह जिसे चाहे हिदायत के लिए चुने, जिसे चाहे। राखी सावंत उम्रे पे उम्रा कर रही, उम्रे पे उम्रा करा रही वो औरत, अल्लाह किससे कौन सा काम ले सकता? हम डिसाइड नहीं कर सकते इन्हें जन्नती है, इन्हें जहन्नमी है, इन्हें गुनहगार है, इन्हें नेकी वाला है। ओहो, अल्लाह वालों को ज्यादा पकड़ है। समझ रहे आप मेरी बात? नादानी में गुनाह करना और गुनाह की सच्ची तौबा करना अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद, अल्लाह पसंद करता बंदे को, गुनाह की तौबा को। ये अल्लाह और बंदे का मामला है, बीच में हम लोग लटक नहीं सो क्या वास्ते? समझ रहे आप मेरी बात? तो तीसरा सीवियर ब्लड इन्फेक्शन, चौथा कोई गड्ढा, कोई जख्म, गैंग्रीन, दो ऑप्शन है, पैर काट, नमाज अदा कर, नमाज पढ़ता पैर काटता, नमाज पढ़ता किसी भी हाल में माफी न है, वो जख्म तड़प रहा, बिलबिला रहा, अज़ा हो रही, नमाज पढ़, शायद सजदे में मौत आ जाए, शायद वजू की हालत में मौत आ जाए, शायद अल्लाह की मुलाकात के टाइम पे मौत आ जाए, अल्लाह से ऐसा बात हो रही दिन में 5 वक्त, मौत का फरिश्ता पीछे ठहरे हुआ है, अल्लाह के हुक्म से जान ले रहे, शायद सजदे में मौत आ जाए। समझ रहे आप मेरी बात? नमाज पढ़ो पढ़ो पढ़ो, 10 महीने से बोलता हूं, नहीं अदा नहीं करते, ना सफर में, ना खसर, ना जो है बीमारी की हालत में, ना जंग की हालत में, पैर रहे हैं लेट के पढ़ो, अंखे अंधे हैं सहारा लेकर पढ़ो, कीड़े पड़ गए पढ़ो, पेशा पखाना बिस्तर पर हो रहा पढ़ो, छोड़ोगे नहीं पढ़ो, फिर भी छोड़ते, फिर कैंसर की बीमारी से शिफा होना, अताउल्लाह की दवा में शिफा नहीं है, बदनाम करने आपको रीजन बस है, कामयाब होने के लिए अल्लाह काफी है, दवा सेकेंडरी, खाली शीशम का पत्ता 21 काफी है आपको शिफा होने के लिए, कैंसर के सेल्स यूं मर जाते हैं इंशाल्लाह। नमाज अदा करो, हर बार बोलता हूं, आपके पास दूसरा ऑप्शन है, हॉस्पिटल जाती है, जो हॉस्पिटल इंशाल्लाह जो इलाज करते हैं करो, अल्लाह जब आपका साथ नहीं देगा तो ये हाल होगा आपका। अभी जो मेरा फेंका हुआ ये देखो, शेख शबीर अहमद, क्यों इतना बढ़ रहा है? ऑपरेशन भी करा, रेडिएशन भी हो रहा है, फिर एग्जाम में पहले फिर कैंसर आ गया, बोले पूरा एक तबला चलेगा। ऑपरेशन रेडिएशन के बाद भी हुआ सो बढ़िया सो, क्या बोल रहे हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर्स? रेडिएशन की मसद्दे घटमुट है इंसान, उन्हें क्या बोले, आप क्या होता नहीं लेकर ले जाओ, कौन जिम्मेदार इसके? कई कुक करना अंगलियां, गुटखा खाने से नहीं, ज्यादा दांत में अंगली करे तो भी होता जख्म, छोड़ देना उसकी हालत को। मगरमच्छ खा को ऐसा मुंह खोल सोता बाहर, कई को बोलो परिंदे आपको साफ करेंगे बोलो, वो परिंदे को भरोसा है, मगरमच्छ मुझे नहीं खाता बोलो, आराम से
अल्लाह देखो मगरमच्छ के मुंह में परिंदे का रिज़्क रखा और मगरमच्छ के दिल में रहम डाला कि उसे मत खा, वो तेरी मदद कर रहा। समझ रही? आज मुसलमान मुसलमान का दुश्मन है, कामयाबी नहीं देख सकता। भाई भाई का दुश्मन है, खुश नहीं देख सकता। भान भान की दुश्मन है, बस्ता वगैरह नहीं देख सकती। अंगार ऐसा लगाती, अंगार गाड़ी। झूठ बोलते सांपान डस रहे या सांपान से जहरीले इनो हो गई। झूठ बोलते बैला मंडई, बैला से हम मंडी नो ही। झूठ बोलते गिरगुटा रंग बदल रही, गिरगुट से साफ नियत ऐसा बदल लेता। पैसे को देखते ही बदल जाता।